हेलो एवरीवन, आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में सिंपल शब्दों में समझेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक बात की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट है बेसिक पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट होती है। इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं होती। इसका मेन काम ये है कि संविधान की रक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करना और जस्टिस देना, न्याय देना। और लोकेशन की बात करें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लोकेशन है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है कि जजेस कौन होते हैं। कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में होता है वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। बताइए प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है सुप्रीम कोर्ट का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चीफ जस्टिस के साथ ही साथ में और भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब बात यह है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जजेस कैसे बनते हैं। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, लेकिन डिसीजन जुडिशरी का रहता है। मतलब कॉलेजियम सिस्टम से होता है अपॉइंटमेंट जजेस का। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो रहते हैं, और जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो ही डिसाइड करते हैं कि जजेस कौन होंगे। प्रेसिडेंट सिर्फ फॉर्मल हेड है, रियल पावर जुडिशरी के पास होती है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें कि जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन हो, 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। अब बात करते हैं टेन्योर और रिटायरमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो 65 साल की एज तक काम करते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर, कार्यकाल नहीं होता। ये रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखित रेजिग्नेशन लेटर देकर। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो जज को हटाना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। इससे क्या होता है कि जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। आर्टिकल 131 में इसके बारे में बात की गई है। कुछ केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट के, मतलब कुछ लड़ाई झगड़े सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जैसे सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच की जो बहस होती है, जो फाइल होता है, केस होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच की जो लड़ाई या झगड़े होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस जाते हैं। अब बात करते हैं सेंटर और स्टेट की लड़ाई का फाइनल जज सुप्रीम कोर्ट रहता है। दूसरा है एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन, यानी अपील पावर। अगर किसी को हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। किस टाइप की केसेस, सिविल केसेस आते हैं इसमें, क्रिमिनल केसेस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आते हैं। तीसरा है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। आर्टिकल 143 में एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात की गई है। सलाह देने की पावर होती है ये। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन पर डाउट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है या सलाह ले सकते हैं। कोर्ट जवाब दे सकती है, पर प्रेसिडेंट को मानना ना मानना ये उसके ऊपर होता है। ये जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है तो प्रेसिडेंट मान ही ले, ठीक है। फोर्थ है रिट ज्यूरिडिक्शन। आर्टिकल 32 में इसके बारे में बात की गई है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स बताए गए हैं: हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियारी, क्यो वारंटो। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, BR अम्बेडकर जी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, आज के टाइम में ये पॉलिसी, राइट्स, डेमोक्रेसी पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। एग्जाम्पल देख, आर्टिकल 370 जजमेंट, सेम सेक्स मैरिज हियरिंग। आज हमने समझा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।